टैंगल्ड 2010 में बनी एक फैमिली म्यूजिकल मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.7 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ढलते हुए सूरज की एक बूंद से एक चमत्कारी फूल बना, जो कि गोथेल नाम की एक बुढ़िया के हाथ लग जाता है। इस फूल की चमत्कारी शक्ति से वो हजारों सालों तक जवान रहती है। मूवी के अगले सीन में हमें एक टापू पर एक उभरते हुए शहर को दिखाया जाता है, जिसके महल में एक राजा और रानी रहते थे। राजा अपनी रानी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। एक तो रानी प्रेग्नेंट थी और दूसरा उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। दुनिया भर के तमाम वैद्यों को दिखाने के बावजूद भी रानी की हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं था। ऐसे में राजा को अपने गुप्तचरों से उसी चमत्कारी फूल के बारे में पता चलता है, जिसे उस बुढ़िया गोथेल ने छुपा कर रखा था। राजा अपने सैनिकों को शहर के कोने कोने में उस फूल को तलाशने के लिए भेज देता है। गोथेल उस चमत्कारी फूल को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार सैनिकों के हाथ वो फूल लग ही जाता है। राजा के सैनिक उस फूल को राजा को सौंप देते हैं। अब राजा उस फूल को पानी में घोल के रानी को पिला देते हैं। कुछ समय बाद ही राजा के यहाँ एक नन्ही सी राजकुमारी जन्म लेती है और रानी की तबीयत में भी बहुत सुधार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोथेल को नन्ही राजकुमारी के जन्म का पता चलते ही वो महल में आ जाती है और गोथेल को पता चलता है कि उस चमत्कारी फूल का असर अब नन्ही राजकुमारी के सुनहरे बालों में है। ऐसे में गोथेल नन्ही राजकुमारी को अपने साथ उठाकर वहाँ से दूर लेकर चली जाती है। नन्ही राजकुमारी के गायब होने से राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और सैनिकों को पूरा शहर तलाशने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि गोथेल नन्ही राजकुमारी को शहर से दूर जंगल में एक मीनार में अपने साथ रखती है। नन्ही सी राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी है और उसका नाम रपुंजल है। रपुंजल हमेशा मीनार में ही रहा करती थी और वहीं से ही वो हर साल लाइट काइट्स को देखा करती थी, जो कि हर साल महल में रह रहे राजा और रानी अपनी नन्ही राजकुमारी की याद में जलाया करते थे। फिल्म के अगले सीन में हमें रपुंजल को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और बहुत ही सुंदर है। इधर दूसरी तरफ राजा के महल में हमें दिखाया जाता है एक चोर, जिसका नाम राइडर होता है। राजा के महल से वो चोर रानी का क्राउन चुराकर वहां से भाग जाता है। इधर रपुंजल गोथेल से रिक्वेस्ट करती है कि वो कैंडल काइट्स उसके लिए लेकर आए। रपुंजल की बात मानते हुए गोथेल कैंडल काइट्स लेने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैनिकों से अपनी जान बचाते हुए राइडर उसी मीनार में आ पहुंचता है जहां पर रपुंजल होती है। अपनी जान बचाने के लिए रपुंजल उस पर जोर से वार करती है। होश में आने पर राइडर रपुंजल को बताता है कि उसका इरादा रपुंजल को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि वो तो अपनी जान बचाने के लिए इस मीनार में आया था। अब रपुंजल राइडर से डील करती है कि अगर वो उसे आसमान में उड़ने वाली हजारों कैंडल काइट्स को दिखाए तो वो उसे जाने देगी और उसका चुराया हुआ क्राउन भी उसे वापस कर देगी। ऐसे में राइडर उसकी बात मान लेता है। अब वो दोनों मीनार से बाहर निकल जाते हैं। उस मीनार से पहली बार बाहर निकलकर रपुंजल बहुत ही खुशी महसूस करती है। वो दोनों अपने रास्ते जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक राजा के सैनिक राइडर को ढूंढ लेते हैं। अब वो सैनिक उन दोनों पर हमला कर देते हैं। ऐसे में पानी के रास्ते होते हुए राइडर और रपुंजल एक सुरंग में आ पहुंचते हैं। सुरंग में बहुत अंधेरा होने की वजह से वो दोनों ही रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे में रपुंजल राइडर को बताती है कि उसके बालों में एक मैजिक है। रपुंजल राइडर को अपने बालों का मैजिक दिखाती है और उसके बाल एकदम सुनहरे कलर में चमक उठते हैं, जिससे पूरी सुरंग में बहुत उजाला हो जाता है और वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। राइडर के हाथों में एक जख्म बन जाता है, जिसे रपुंजल अपने बालों के सहारे ठीक कर देती है। ये सब कुछ देखकर राइडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तब रपुंजल अपने बारे में उसे बताती है कि उसके बालों में एक चमत्कारी शक्ति है, जो कि बचपन से ही है, इसीलिए उसकी माँ उसके बाल नहीं काटती। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि राजा के सैनिकों और गुप्तचरों से राइडर को इस बात का पता चलता है कि सालों पहले राजा और रानी के महल से खोई हुई प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि रपुंजल ही है और उसकी जान खतरे में है, क्योंकि वो उसी बुढ़िया यानी कि गोथेल के पास है। रपुंजल की जान बचाने के लिए राइडर दोबारा उसी मीनार में आता है और वहाँ आकर देखता है कि रपुंजल को बंदी बनाया हुआ है और साथ ही साथ गोथेल राइडर को भी खंजर मारकर गिरा देती है। अपनी जान बचाते हुए रपुंजल राइडर के पास जैसे ही आती है, वैसे ही राइडर खंजर से उसके सारे बाल काट देता है। ऐसा करने से गोथेल की सारी चमत्कारी शक्ति खत्म हो जाती है और अपने असली रूप में आते हुए मीनार से नीचे गिर के वो मर जाती है। अब राइडर रपुंजल को सारी हकीकत बताते हुए उसे उसके असली माता पिता से मिलवा देता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।